नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में जो एयरपोर्ट्स हैं, किस तरीके से 31 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ऑपरेशन में जो है वो मात्र और मात्र 5 हैं। बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं दोस्तों वो नदारत है, और उन एयरपोर्ट्स जो नॉन ऑपरेशनल है, जो परिचालन में नहीं है, वो आज तक उसका निर्माण नहीं हो सका या उसका डेवलपमेंट नहीं हो सका। उसका दोषी कौन है? क्या हमारे वो रीजनल जो सांसद है वो नहीं है? क्या जो वहां के लोकल एमपी है वो दोषी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री दोषी नहीं है? और क्या भाजपा और जदयू उसकी दोषी नहीं है? क्योंकि आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और पिछले बिहार में 15 सालों से भाजपा और जदयू की सरकार रही, लेकिन एयरपोर्ट का डेवलपमेंट के नाम पर केवल और केवल दोस्तों खाना पूर्ति है और कुछ नहीं है। उसी को लेकर के ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जम के लताड़ा है और कहा है, बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के लिए निर्धारित भूमि जो है उस पर जो मौजूदा अतिक्रमण है उसका पता लगाएं और उसे हटाने के लिए कदम उठाएं। दोस्तों केस का नाम है निखिल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, CWJC नंबर 1784/2023 एंड राजीव रंजन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC नंबर 3489/2022। ऐसे 30 PILs फाइल किए गए थे और क्लब करके ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने सुना है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने डायरेक्शन इशू करते हुए कहा है कि वी डायरेक्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द स्टेट ऑफ बिहार विद द असिस्टेंस ऑफ द AI इन द फुल फॉर्म Airport Authorities of India, Ministry of Defense and concerned defense state officials and Directorate of Civil Aviation, Government of Bihar to identify the illegal encroachments caused on the land mean to airports airstrips in their respective jurisdiction and take immediate steps for removal of such encroachment। दोस्तों आप जानते होंगे, जो व्यूअर्स हैं मेरे आरा के हैं, बक्सर के हैं या बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं से भी हैं, मैं भी टेबुलर फॉर्म में वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने जब अपना मामला ये रखा कोर्ट के सामने तो टेबुलर फॉर्म में रखा था कि कहाँ जो एयरपोर्ट है किसके कंट्रोल में है। हम इन सारी बातों पे करेंगे दोस्तों। बक्सर, आरा, छपरा, भभुआ, हर जगह आप देखेंगे जमीन तो है, लैंड तो है, लेकिन इस लैंड पे इंक्रोचमेंट है, और उसी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश इशू किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को। दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में कहने के लिए 31 एयरपोर्ट्स हैं और ऑपरेशनल परिचालन के नाम पर मात्र केवल 3 एयरपोर्ट हैं। भगवान मालिक है इस राज्य का दोस्तों, भगवान मालिक है। बाकी दोस्तों हम ये बात करेंगे कि बिहार में कुल कितने एयरपोर्ट्स हैं, तो बिहार में वर्तमान में 31 एयरपोर्ट्स हैं। कितने ऑपरेशनल हैं, तो 5 हैं। 5 में भी 3 ऑपरेशनल है, जहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट आप पकड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों जो परिचालन में नहीं है वो 26 हैं, नॉन ऑपरेशनल 26 जो है। हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि उनका जो एयरपोर्ट्स है उनका ऑनेट कौन है, ऑन कौन है, यानी स्वामित्व तो किसके पास है। और ये भी हम बात करेंगे जो प्लानिंग स्टेज, और कितने एयरपोर्ट ऐसे हैं जो प्लानिंग स्टेज में है, तो 3 अभी एयरपोर्ट ऐसे हैं जो प्लानिंग स्टेज में है, रैक्सौल, मुजफ्फरपुर एंड जोगबनी। और कितने एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पे एयरपोर्ट तो है लेकिन नॉन ऑपरेशनल है, यानी कि वहां पे परिचालन नहीं है और लोकल लोग वहां पे उस भूमि पर जहां नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं बिहार में, वहां पे लोकल लोगों ने इंक्रोच करके रखा हुआ है, और उसी को हटाने की बात जो है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो है कही है। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो जजमेंट में बताई गई है वो जजमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या लिखा गया उसमें। Which is it transpired that out of 31 airports and airstrips in the स्टेट ऑफ बिहार 21 आर ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 31 एयरपोर्ट्स में 21 राज्य सरकार के पास है, 5 बिलोंगिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें से 5 जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, यानी रक्षा मंत्रालय के पास है। उसके साथ साथ दोस्तों 7 इंक्लूडिंग 2 सिविल इनक्लेव्स बिलोंगिंग टू एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, उसमें से 2 एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के पास है। और इसके साथ साथ दोस्तों सिविल फ्लाइट इन द स्टेट ऑफ बिलोंगिंग, जो भी सिविल फ्लाइट्स हैं उसकी कंट्रोलिंग एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया करती है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में है उसे IFA करती है, यानी इंडियन एयरफोर्स करती है, लेकिन वहां से आप डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं। दोस्तों हम ये बात करते हैं कि कितने सिविल
जो एयरपोर्ट, आगे मैं बताता हूं आपको पढ़ के, ही हैज इन्फॉर्म द कोर्ट दैट द एयरपोर्ट सिविल इनक्लेव्स अंडर द AAI एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया आर मेंटेन्ड बाय AAI, the non-operational airports and Rexall, मुजफ्फरपुर, जोगबनी comes under the control of AAI। आपको दोस्तों जान के वो होगा कि जो Rexall, जोगबनी और मुजफ्फरपुर है, वहां भी कंट्रोलिंग जो है AAI के हाथों में है। एंड पटना वो आते हैं और उसको चेक करके चले जाते हैं और कि उसका वॉल ठीक है, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है उसका। आप ये सोचिए दोस्तों कि इसमें ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में आगे इन्होंने क्या कहा, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। ही इज आल्सो बी सबमिटेड दैट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द 3 एयरपोर्ट्स AAI has made request to the state government to provide land which is include 121 acres for the Rexall and 475 acres for Muzaffarpur। AAI has been proposed to develop civil enclave with the Indian Air Force airport at Purnia। पुर्निया में भी जो एयरपोर्ट है उसकी भी इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही है। जो रेक्सॉल में है उसकी जो जमीन है वो आवंटित की गई है। रेक्सॉल में जो आवंटित भूमि है वो 121 एकर्स है और मुजफ्फरपुर में जो है वो 475 एकर्स है। अब दो अंडर द स्टेज ऑफ, मैं आपको आगे पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों कि अंडर द स्टेज of planning of regards development of operationalization airport airstrip 21 state government airports और AIA for the Rexall मुजफ्फरपुर उड़ान स्कीम के अंतर्गत। दोस्तों आप जानते होंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक के अंतर्गत ऐसे 8, मैं आपको आगे बताऊंगा कि 8 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका डेवलपमेंट करना है, लेकिन इन तीनों एयरपोर्ट्स का भी उसी के अंतर्गत डेवलपमेंट होगा। दोस्तों आगे इन्होंने कहा कि he has also been submitted that no bids have been received from the airlines for the airports other than दरभंगा, गया एंड पटना। गया, पटना, दरभंगा को छोड़ करके दोस्तों किसी भी एयरलाइंस ने इसकी बोली नहीं लगाई। कितना दुर्भाग्य है बिहार के लिए दोस्तों, कितना दुर्भाग्य है आप सबके सामने है। आगे मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसमें आगे लिखा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्पॉन्सर रूट्स बिटवीन द unserved and served airports in the particular state। no route has been sponsored by the state under the set phase उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो अनसर्व्ड और सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं उनके रूट का स्पॉन्सर्ड अथॉरिटी नहीं मिला है अभी आज तक। किसी भी स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी ने इसका स्पॉन्सरशिप नहीं लिया हुआ है। इसके साथ साथ तो इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिजायर द एयरपोर्ट्स टू बी मेंटेन बाय द AIA, द स्टेट गवर्नमेंट में साइन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट विद द AIA। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो एग्रीमेंट करें AIA के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के साथ। उन्हीं के कंट्रोलिंग में जो है ये सारा कुछ परिचालन होता है एयरपोर्ट्स का। लेकिन बिहार में इस सब का व्यवस्था जो है नदारत है दोस्तों, नदारत है। फॉर रेडी रेफरेंस वी कंसीडर द टेबुलर फॉर्म। अब मैं दोस्तों टेबुलर फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से कौन सा जो है एयरपोर्ट जो है ऑपरेशनल है, कौन सा नहीं है। आप देख रहे होंगे साइड स्क्रीन पे कि पॉइंट सीरियल नंबर 1 में दरभंगा ऑपरेशनल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डोमेस्टिक फ्लाइट आप यहां से पकड़ सकते हैं। गया ऑपरेशनल, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, कस्टम यानी कि आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट यहां से पकड़ सकते हैं। पटना ऑपरेशनल है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, कस्टम। एंड दोस्तों आपको बेहटा जो है ऑपरेशनल है, IAF देख रहे होंगे आप, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो उसका ऑनेड है। एंड 5 में पूर्णिया ऑपरेशनल, IFA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बाकी दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 6 नंबर सीरियल नंबर 6 से जोगबनी से लेकर के आप देखिए जितना भी है, जोगबनी, रेक्सॉल, मुजफ्फरपुर, हथुआ, जहानाबाद, आरा, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, बिहार शरीफ, बीरपुर, बक्सर, छपरा, डेहरी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नरिया, पंचानपुर, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर से देखिए दोस्तों सब स्टेट गवर्नमेंट इसकी अथॉरिटी है। आप देख रहे होंगे कि जो ऑनेड है स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन ऑपरेशनल वो इसमें से एक भी नहीं है, सभी के सभी नॉन ऑपरेशनल है, यानी कि यहाँ सारे जगह परिचालन नहीं होता है। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि इसका दोषी कौन है, क्या मुख्यमंत्री नहीं है। अब दोस्तों हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना थी उड़ान स्कीम की अंतर्गत कितने हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इट हैज आल्सो बीन स्टेटेड दैट इन द काउंटर एफिडेविट द 8 एयरपोर्ट्स हैव इंक्लूडेड अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हेरिन आफ्टर नेमली दरभंगा। जो मैं आपको बता रहा था तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत जो उड़ान स्कीम है भारत सरकार की, उसके अंदर कितने एयरपोर्ट्स का विकास करना है बिहार में, तो उसमें दरभंगा, गया, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय, किशनगंज, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर। आउट ऑफ विच द एयरपोर्ट्स दरभंगा एंड गया प्रेजेंटली ऑपरेशनल, जिसमें गया और दरभंगा तो ऑपरेशनल है, बाकी इन सारे रेस्ट ऑफ द 6 एयरपोर्ट्स नो एयरलाइंस ऑपरेटर हैज शोन इंटरेस्ट। कोई एयरपोर्ट्स जो है
कोई एयरलाइंस ऑपरेटर जो है इसे खरीदने के लिए, इस पे चलाने के लिए अभी तक इंटरेस्ट नहीं हुआ. Which has been filed with the behalf of the state government is the state government has views of the recruitment of the airports in Pune. रिक्वायरमेंट्स पुनिया में रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो सका है. तो आप देखिए दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो जजमेंट ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने दिया है, अब मैं जजमेंट में पटना हाई कोर्ट के वो लास्ट पैरा जरूर आपको पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों, कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप जो है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों कि आगे क्या कहा कि वी फर्दर accept the AIA Union of India and state government make a comprehensive plan for maintenance of such airports airstrip in the state of Bihar which are not operational and the land have remained uncured because of their non-use. और आगे कोर्ट ने कहा कि सारी रिपोर्ट्स आप हमें जो है वो 27 मार्च को देंगे कि क्या आप लोगों ने इस पे जो है कदम उठाए हैं. बाकी दोस्तों इसका दोषी कौन है आप सबके सामने है. जब ये मामला 27 तारीख को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के सामने फिर से लगेगा तो मैं फिर से इस पर जानकारी दूंगा. लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य दोस्तों देखिए, कहने के लिए 31 एयरपोर्ट्स है और ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स जो है 5 है, उसमें भी 3 है, चूंकि 2 है वो इंडियन एयरफोर्स का है. तो दुर्भाग्य है बिहार का दोस्तों, और बिहार के जनप्रतिनिधियों का, और बिहार में बैठे भाजपा के तथाकथित नेताओं का, जो इसका डेवलपमेंट नहीं करा सके दोस्तों, डेवलपमेंट नहीं करा सके. बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों. धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद.